सुख की जो मणि है वो हमारे अंदर विद्यमान है और ये सुख की मणि निरंतर एक हीरे की भांति चमकती जा रही है और सदियों से चमकती आ रही है और ये चमकती रहेगी और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसका प्रकाश ऐसा है कि ये दिनों दिन, रातों रात, महीनों महीनों, समय समय जैसे बीतेगा इसकी चमक और बढ़ती जाती है। लेकिन सवाल ये है, सब सोचते होंगे कि आखिर ये मणि हमारे अंदर है तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो सुख की मणि है हम इसे ज़रूर देख पाएंगे, बट हमें युक्ति जानना पड़ेगा। आखिर ये सुख की मणि है कहाँ। हम लोग दुनिया में इतना भटक रहे हैं सुख को पाने के लिए, लेकिन वो सुख एक मणि की भांति नहीं है, वो अंधकारमयी मणि की तरह है। मतलब वो शुरू में आपको लगता है जलता हुआ, बट वो हमें अंधकार की ओर ले जाता है वो सुख। तो एक तरह से ठीक है, अगर भगवान की कृपा से हमें वो सुख मिला है तो अगर हम अपने अंदर की इस सुख की मणि, जिसकी बहुत ही तेज प्रकाश है और ये निरंतर बढ़ते जा रहा है ये प्रकाश, अगर इसको हम तलाशने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो वो सुख तो हमारे हाथ से जाएगा ही और हम बहुत ही बड़े नरक की ओर चले जाएंगे। हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से जो भी सुख मिल रहा है, ठीक है, उसे तो अर्जित करना ही है उनका प्रसाद समझ के। लेकिन जो सुख की मणि की हम बात कर रहे हैं, वो सुख की मणि की तलाश हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस सुख की मणि की जब आपको स्वाद लग जाएगा तो बार बार ये लेने का मन करेगा। और ये सुख का मणि ऐसा मणि है कि आपको अंदर से शांति देता है, अंदर से आप खुश रहने लगेंगे जब ये मणि का प्रकाश आपको मिलने लगेगा। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये मणि का प्रकाश कैसे मिलेगा। अंत तक वीडियो को ज़रूर सुने, आपको पता चल जाएगा कि ये मणि कैसे, आखिर हम इसका आनंद कैसे ले सकते हैं, ठीक, इसकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं। तो जीवन को सुखमय बनाना है तो ये मणि तो सबके पास होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ होना चाहिए और है, ये दोनों में अंतर है। ये मणि सबके पास है और होना चाहिए का मतलब सबके पास है, लेकिन चाहिए कब, ये होगा कब। बिना गुरु के ये हो नहीं सकता है। तो अगर जीवन में एक सच्चे गुरु से हमारा मिलन हो जाता है तो वे गुरु हमें इस मणि के बारे में बताते हैं और इस मणि के प्रकाश के बारे में हम बताते हैं। तो हमें सबसे पहले सत्संग जाना चाहिए, इस मणि के प्रकाश के बारे में हमें सुनना चाहिए, इसका क्या प्रभाव है, इसे जीवन में कैसे प्रभावित होता है, हमें समझना चाहिए। और जब हम सत्संग जाएंगे, सुनेंगे, तो हमें इसके बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी आने लगेगी। तब हम अगर गुरु से युक्ति सीख लेते हैं और उस राह में चलने का प्रयास करते हैं तो हमें उनका अनुभूति होने लगता है। धीरे धीरे इस प्रकाश का हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव दिखेगा। लेकिन जीवन ऐसा है कि होता है हमारा कुछ प्रारब्ध भी होता है, तो कोई भी प्रारब्ध क्यों ना हो, अगर ये मणि का प्रकाश मिलने लगेगा तो सब कुछ समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमें नित्य अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में कभी ऐसा समय आता है कि कुछ बहुत सारी परेशानियां होती है, बट हमें क्या करना है, इस मणि को जो ढूंढने की हम तलाश कर रहे हैं, जो राह गुरु बताते हैं, उस राह को हमें पकड़े हुए रखना है, छोड़ना नहीं है। तो कठिनाइयाँ जरूर दूर होंगी, भले समय लगे, बट होगा। इसलिए इस मणि का प्रकाश होना, हमें प्रकाश का अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस मणि का सुख, इस सुख की खानी का हमें अगर पता चल गया तो हम जीवन में कभी भी हताश नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा परेशानी आती है तो सबके मन में थोड़ा दुख होता है, बट अगर हम थोड़ा थोड़ा डेली प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसके बारे में जान गए और हम उस जो गुरु ने बताया है वो कर ही नहीं रहे हैं, उस रास्ते पर चलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दुनिया बहुत बड़ी है, माया इतना बड़ा है, भगवान की लीला। तो माया में तो हम थोड़ा फंस ही जाते हैं, बट कोशिश करना है, कुछ भी कर रहे हैं इस हम लोग को गुरु की जो युक्ति बताते हैं उस पर हमें स्वतः चलते रहना है, हटना नहीं है उस पथ से। तो वो मणि का सुख जब हमें मिलने लगेगा तो फिर हमें कोई प्रकार का चिंता ही नहीं लगा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ पाने के लिए जीवन में, अलग बात है, कोशिश करना चाहिए,
लेकिन हमें इस सुख की खानी का रस लेते रहना है, इसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये रस मिलता रहेगा तो आपको और सारे रस फीका धीरे धीरे पड़ते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन है तो और रस के पीछे तो मन भागता ही है। ठीक है, चलिए वो भी सही है, भगवान की कृपा है, वो रस मिल रहा है, लेकिन हमें इस रस को नहीं छोड़ना है। ये रस ऐसा है कि लास्ट में सब रस को फीका कर देगा, लेकिन हम ना छोड़े तब तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, उस रस में ही फंस जाते हैं। तो हमें उस रस को भगवान के प्रसाद की तरह मानते हुए चलना चाहिए। बोला जाता है ना कि भवसागर में जब तक हम डूबेंगे नहीं तो सागर के किनारे जो आ रहे हैं और ये सागर की जो लहरें हैं उस तरह एक माया है। तो उस माया में रह कर के हमको अपनी जीवन के नाव को चलाना है और धीरे धीरे किनारे लाना है। लेकिन हम चाह लेंगे कि हम अपनी ताकत से, अपने कर्म से सिर्फ ले आए किनारे, तो नहीं आ सकता है। तो मेरा कर्म में, इस राह पे चलने वाला कर्म भी होना चाहिए, तो जा कर के हम अपने जीवन की नैया को किनारे पहुंचा सकते हैं। तो जीवन की नैया किनारे पहुंचेगी जब हम इस सुख के खाने का रस, उस प्रकाश की ओर अपने आप को लेने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही सबसे बड़ा होता है। हम 1-2 कदम चले तो, हम लोगों ने सुना है 2 कदम चलो, अगर 2 कदम चलते हैं तो गुरु महाराज 10 कदम मेरे पास आते हैं ज़रूर। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समस्याएं होती है कि लगता है कि भगवत कृपा है कि नहीं है, लेकिन अगर हम चलने का प्रयास किए हैं उस पथ में तो उनकी कृपा दिखेगी और किस क्षण दिख जाएगी आपको एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, श्री सद्गुरु महाराज की जय।